Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous class, we discussed the life of Hitler in short and how he rose to power. Today, we will discuss 2.1, the destruction of democracy. 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग से हिटलर को चांसलर पद संभालने का न्योता मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होता है, वैसे ही जर्मनी में चांसलर पावरफुल पोस्ट होता है। फरवरी महीने की बात है, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग लगने की वजह का पता तो नहीं चलता, इसीलिए बुक में लिखा है ए मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट। पर इस बहाने हिटलर को अपने कट्टर दुश्मन कम्युनिस्ट्स पर निशाना साधने का कारण मिल जाता है। कम्युनिस्टों को दोषी ठहरा दिया जाता है। रातों रात कम्युनिस्टों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या है? कंसंट्रेशन कैंप इज अ कैंप वेयर पीपल आर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जनरली इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस। मतलब कि ये कैंप कांटेदार तारों से घिरे होते थे और इसमें हमेशा बिजली दौड़ती रहती थी। यहां पर लोगों को खूब टॉर्चर किया जाता था। जो एक बार वहां जाता उसका वापस आना असंभव होता था। नाजियों ने इस तरह सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि इस तरह 52 किस्म के लोग थे जिनको अपना शिकार बनाया। अब आगजनी के अगले दिन 28 फरवरी 1933 को हिटलर की सलाह पर प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने फायर डिक्री जारी की, जिसे राइक्सटैग फायर डिक्री के नाम से जाना जाता है। इस डिक्री ने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लोगों को दिए गए सारे डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू असेंबल आदि आदि सस्पेंड कर दिए। फायर डिक्री डिक्टेटरशिप की तरफ उठाया गया एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। जर्मनी अब एक पुलिस स्टेट बन गया जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स की कोई गारंटी नहीं थी। तो आपको ये बात अब समझ में आने ही लगी होगी कि अभी एक महीना भी नहीं बीता है और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ने लगी। ऑन 3 मार्च अनदर लॉ इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। इस लॉ ने जर्मनी में बाकायदे डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दी। इसने हिटलर को पार्लियामेंट को दरकिनार कर और डिक्री द्वारा शासन करने का अधिकार दे दिया। नाजी पार्टी को छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। इस तरह हिटलर ने मीडिया, आर्मी, जुडिशरी पर कंप्लीट कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। अब लोगों को या कहे समाज को भी तो कंट्रोल करना है। आपने लोगों के अधिकार छीन लिए तो लोग कुछ तो नाजी सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही, आवाज उठाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ लोग विद्रोह करने की भी सोच सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए या ऐसी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए स्पेशल रास्ते बनाए गए, जैसे SS, SA, गेस्टापो आदि। SS एक प्रोटेक्शन स्क्वाड था। SS was initially created as Hitler's personal bodyguard. बाद में ये नाजी लीडर्स को भी सुरक्षा देने लगे। SA were primarily responsible for disrupting other political opponents' meeting. दूसरे पार्टियों की एकता और उनकी मीटिंग को तोड़ना इनका मुख्य काम था। गेस्टापो, it was official secret police of Nazi Germany. इसका काम था कि जितने भी राजनीतिक विरोधी थे या राजनीतिक रूप से जो खतरनाक लोग थे, उनको ठिकाने लगाना। गेस्टापो की कैद में लोगों के पास तड़पने और आखिर में मरने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इन फोर्सेस को जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए थे, इस वजह से नाजी स्टेट की इमेज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट की हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि कैसे हिटलर पावर में आते ही बिना समय गंवाए कैसे डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया और सारी शक्ति अपने हाथ में लेकर जर्मनी का डिक्टेटर बन बैठा। Let us see the probable questions from this part of lesson. 1.
How did Hitler destroy democracy? What do you mean by concentration camp? 3. Which act established dictatorship in Germany? In the next class, we will read about reconstruction and the foreign policy of Hitler. Till then, keep reading. Have a nice time. Thank you.